नमस्कार साथियों, JLCIS में स्वागत, अभिनंदन। मैं गुरुजी। आप रामबाण बेच में पढ़ रहे हैं MPPSC प्री। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे पिछले अध्याय में मंगोल आक्रमणों के बारे में कि मंगोल आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय प्रारंभ हुए थे। ये हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट तो आप जो है अमित सर के साथ आप यूनिट 2 के साथ पढ़ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मंगोल वर्ड जो आया है उसको मेरे को लगता है कि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन अपना आ सकता है। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो मंगोल डायनेस्टी है, मंगोल डायनेस्टी जो है वो स्टेब्लिश कब हुई थी? तो जो मंगोल डायनेस्टी है वो स्टेब्लिश हुई थी 1162 में। किसने स्टेब्लिश की थी? चंगेज खान ने। अब जो ये मंगोल डायनेस्टी है चंगेज खान ने स्टेब्लिश की थी, इसका फील्ड कौन सा था, एरिया कौन सा था, इसके बारे में अपन लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। चंगेज खान जो हैं उनके बारे में अगर अपन अब आगे चर्चा करते हैं कि चंगेज खान जो सच में है वो थे कौन और क्या था। मंगोल डायनेस्टी को उन्होंने स्टेब्लिश किया, कहाँ किया? मंगोल जाति जो है ये अपना भारत वाला पार्ट है, महान भारत, ठीक है। ये लोग, ये चीन वाला पार्ट है, यहाँ से अपन उगे जाएंगे थोड़ा सा। ये वाला जो पार्ट है ये मंगोलिया वाला पार्ट है। मंगोलिया की जो राजधानी है वो, मंगोलिया की राजधानी क्या है? अगर आप लोगों को नहीं ध्यान, ये क्वेश्चन भी शायद PSC में पूछा गया है, उलान बटोर। प्रारंभ में जो मंगोल जाति थी वो बौद्ध धर्म का पालन करती थी, लेकिन अब इनके सामने ये था कि चीन का ये आगे वाला जो भाग है ये मरुस्थली भाग था, तो इन क्षेत्रों में इन्होंने विजय वैसे भी प्राप्त कर ली थी। यहाँ पे इनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा किसी से मुकाबला नहीं हुआ। भारत वाले क्षेत्र में क्या था, अगर इधर वाला आप पार्ट देखेंगे तो पूरा हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ ट्रांस हिमालय है, ये वाला पूरा ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय वाला पार्ट। अगर इधर आप आएंगे तो सुलेमान किरथर पाकिस्तान में, और हिमालय का ये कुछ भाग हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के रूप में अफगानिस्तान में है। तो इन लोगों के लिए जो अटैक करने वाला एरिया था वो ये था, क्योंकि ये मुख्य रूप से कहाँ से थे? माइनर एशिया से। माइनर एशिया मतलब आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाला जो एरिया इस एरिया से थे। ये एरिया एक घास मैदान के रूप में जाना जाता है, स्टेपीज घास के मैदानों के रूप में। तो प्रारंभ से ये शिकारी और चरवाहा जाति के रूप में रहे थे, कबीलों के रूप में इनका जीवन था, यायावर थे। 1162 में इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाइड करके जो चंगेज खान है उन्होंने मंगोल डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अब तक विश्व में जितनी भी डायनेस्टी स्टेब्लिश हुई है, जितने भी राजवंशों ने शासन किया है, मंगोल शासन का पृथ्वी के धरातलीय भाग के 22% भाग पर शासन फैला हुआ था। ये विश्व में सबसे विशाल भाग में फैला हुआ, लंबे समय तक अविच्छिन्न रहने वाले राजवंशों में भी जाना जाता है। अब इसके साथ ही एक विशेष बात है, एक जो पद्धति होती थी जो इनकी बहुत विशेष बात है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड था इनका जिसको अपन बोलते हैं हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति क्या होती थी? ये इनकी गुप्तचर व्यवस्था होती थी। गुप्तचर व्यवस्था कैसी? ये लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ पे कोई घटना हुई, यहाँ से डिस्टेंस मान लो 1000 किलोमीटर है, तो इनका मैसेजिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट था। आज की तरह व्हाट्सएप की तरह तो नहीं था, इंस्टा की तरह तो नहीं था, यूट्यूब की तरह तो नहीं था कि आपको चंद सेकंडों में जानकारी मिल जाए, लेकिन उस समय के हिसाब से सबसे त्वरित गुप्तचर व्यवस्था थी, जिसमें 20-20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, 50-50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर घुड़सवार होते थे। ये यहाँ से मैसेज लेते, दूसरे घुड़सवार को देते, तीसरे को देते, चौथे को देते, तो सबसे स्पीड से इनके पास मैसेज आ जाता था। इसका लाभ ये होता था कि मंगोलों को आक्रमण करने में बहुत सुविधा होती थी, वो जानकारी से बहुत जल्दी अपडेटेड रहते थे, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, कुनकरा या कुबकरा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। कुनकरा पद्धति जो है, जो अपन मुगल शासन काल में अपन जो मनसबदारी व्यवस्था पढ़ते हैं वैसा ही लगभग ये था, और इसी को मनसबदारी प्रथा का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है, जिसमें जो संपन्न लोग हैं वो अपनी कुल शक्ति का 10%, जैसे उनके पास 10 घोड़े हैं तो 1 घोड़ा मंगोल राजवंश जो है या मंगोल सत्ता जो है उसके प्रति समर्पित रखते थे, ठीक है। ये कुनकरा ऐसा, तो ये थोड़ा सा मंगोलों के बारे में अपने चैप्टर देखा। अब भारत में के संदर्भ में यहाँ से मंगोलों के बारे में 2 विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि भारत में मंगोल वंश के जो आक्रमण हैं
वैशाली किसके समय प्रारंभ हुए थे? तो इल्तुतमिश के समय प्रारंभ हुए थे। और मंगोल आक्रमणों को भारत से किसने मुक्त करवाया? तो आप ऐसा मान के चलिए कि मंगोल आक्रमण जो है, आखिरी मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे और भारत में उनकी शक्ति को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये बात भी है, उसके साथ ही क्या है कि 14वीं शताब्दी लगते ही क्या हो गया कि मंगोल धीरे धीरे कमजोर भी होने लग गए थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल शासक था, उसने मंगोलों का सामना बहुत अच्छे से किया और मंगोलों के आक्रमण पे अपनी राजधानी से पहले नजर रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट का निर्माण कराया था। सीरी का किला, अगर दिल्ली से 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप जाएंगे आगे की तरफ तो वहाँ पे आपको सीरी फोर्ट मिलेगा, जहाँ पे मंगोलों के आक्रमण की जानकारी पहले से रख लेते, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था में मंगोल बहुत ज़्यादा आगे थे। तो ये मंगोलों के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी थी इस वीडियो में आपने जानी, मेरे उस लेक्चर में ये बाकी रह गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात आप सभी लोगों के लिए कि अभी तक अगर आपने MPPSC प्री 2022 का रामबाण में ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 1499 रुपये इसका शुल्क है। आपको यहाँ पे मिलेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ई नोट्स जिनको आप केवल मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में इस टेस्ट सीरीज से 75 क्वेश्चन आए थे। ये सारे आप अलग अलग कोर्स के रूप में भी चूज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट देने को मिलेंगे, प्लस 50 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे, क्वालिटी फुल लेंथ टेस्ट। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, प्री में हनुमान जी महाराज कोई कमी नहीं रखेंगे। बाकी सारी कोशिश जारी है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोर्स कहाँ मिलेगा? तो आपको हमारा ऐप जो है GLCIS इंदौर, GLCIS MPPSC, उसको डाउनलोड करना है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारी भरकुआ ब्रांच, राऊ ब्रांच, इन दोनों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।